उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तारीकरण करने में तेजी के साथ काम कर रही है। गाजियाबाद जनपद हमारी प्राथमिकता की सूची में है। जैसा कि अभी जनरल साहब ने बताया, माननीय सांसद जी ने भी अपनी इच्छा प्रकट की, ये एनसीआर का इलाका आता है। तो गाजियाबाद में ढेर सारे ऐसे लोग रहते हैं जो देश के विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं और अपने कार्यों की वजह से गाजियाबाद में रहते हैं, काम करते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतरीकरण करना, उच्चीकरण करना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। धीरे धीरे सभी सामुदायिक केंद्रों को हम और उच्चीकृत कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उच्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हेल्थ वेलनेस सेंटर, अभी तक आप देखते होंगे सारा का सारा लोड जो है छोटी मरीजों का, जैसे सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, स्किन डिजीज या अन्य कोई ऐसी बीमारी है, उसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग दौड़ते थे। हमारी सरकार ने तय किया कि 5000 की आबादी पर हम पूरे प्रदेश में सब सेंटर बनाने का काम करेंगे, हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने का काम करेंगे। इसके लिए हमारी सरकार ने 25,539 से अधिक सब सेंटर खोले हैं और उनमें से 21,000 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। आप सबको पता है कि ये योजना इतनी कारगर सिद्ध हुई है। गांव के लोग जो निकल करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर आते थे, 3 किलोमीटर पीएचसी तक आते थे, कभी कभी और भी समय लग जाता था और जो तत्काल इलाज होना चाहिए मरीज का, उसमें दिक्कतें आती थी, उनको परिवहन के साधनों की दिक्कतें आती थी। सबके पास संसाधन नहीं है, गांव के लोगों को वॉकिंग डिस्टेंस पर उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिल पाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। गाजियाबाद जनपद में भी आप देखेंगे गांव गांव हेल्थ वेलनेस सेंटर, सब सेंटर खोले जा रहे हैं। और जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर है, वहां पर जितनी भी बीमारियां, सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, जो सामान्यतः बीमारियां होती हैं, उनके रोगों का निदान तो चिकित्सक के माध्यम से मिलेगा ही। सीएचओज की वहां नियुक्ति की गई है। इसके अलावा जच्चा बच्चा हमारी प्राथमिकता में है। हमारी जो बहनें हैं वो टीकाकरण के लिए बहुत दिनों तक दूर तक लाइन लगाने का काम करता था, उनको जाना पड़ता था सीएससी पीएससी में। अब हमारी बहनों को टीकाकरण के लिए गर्भावस्था के दौरान वहीं पर सारा इंतजाम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए, जो हमारे नवजात शिशु हैं, और मुझे बताने में प्रसन्नता है कि नवजात शिशु और जच्चा बच्चा को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का परिणाम यह है कि मातृ और शिशु जो मृत्यु दर है उसको कम करने में हमारी सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमारा टारगेट है हम इसको पूरी तरह से भारत सरकार और जो WHO के आंकड़े वहां तक ले जाने का काम करेंगे। जो हमारे सीएचओ बैठे हैं उनको पूरी तरह से ट्रेंड करके बैठाया गया है। वहां एनएम्स बैठी हैं। हमने एक छोटी पैथोलॉजी भी सभी सब सेंटर हेल्थ वेलनेस सेंटर पर चलाने का काम किया है, जिससे खून की जांच, पेशाब की जांच, अन्य जांचें हो सके। और एक सबसे बड़ी बात क्या थी, हमारी बहन गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड करने के लिए 9 महीने में 3-4 बार अस्पतालों के चक्कर लगाती थी। उनको बड़ी समस्या होती थी, बड़ी लंबी लाइन है, कहीं चिकित्सक नहीं है। और हमने स्टेट बैंक के सहयोग से एक ऐप तैयार किया है। हमारी जो आशा वर्कर्स है, जब गांव गांव जाती है, उनको पता चल जाता है किस बहन के यहाँ डिलीवरी होने वाली है या किस बहन को ऐसी समस्या आ गई है महिलाओं की। तो उस बहन का मोबाइल नंबर लेकर के आती है। उनको 1 महीने में 4 बार हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए जब उनको आती हैं, तो अल्ट्रासाउंड के लिए हम उनको एक प्राइवेट सेंटर में, पास का जो अल्ट्रासाउंड प्राइवेट सेंटर है, ऐप के माध्यम से उनको एक बारकोड हम भेजते हैं। बारकोड में जैसे ही प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हमारी बहन जाएगी, चिकित्सक महोदय उसको बारकोड को स्कैन करेंगे, सरकार के खजाने से पैसा निकल जाएगा, लेकिन हमारी बहन को पैसा अब नहीं देना पड़ेगा किसी भी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर। जब इस योजना को हमने प्रारंभ किया 24 मई को, तो शुरुआती दौर में हमारे पास मात्र 300 अल्ट्रासाउंड सेंटर जुड़े थे। रोज 150 की संख्या जुड़ रही है। अगर हम परसों का आंकड़ा देखेंगे तो 1400 के लगभग सेंटर हमारे पास जुड़ चुके हैं, जो निःशुल्क हमारी बहन का अल्ट्रासाउंड करने का काम करेंगे और सरकार के खाते से पैसा कट जाएगा। धीरे धीरे संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। आज भी हो सकता है कुछ संख्या बढ़ी हो। हम धीरे धीरे सभी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटरों को अपनी इस योजना से जोड़ करके अपनी बहनों को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और हम तेजी के साथ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तारीकरण करने का भी काम कर रहे हैं। मैं गाजियाबाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और भरोसा दिलाता हूं
जैसा कि अभी वीके सिंह साहब कह रहे थे, जनरल साहब और अग्रवाल साहब और त्यागी साहब बार बार कह रहे थे, जो हमारे छोटे भाई भी है, मित्र भी है, पुराना रिश्ता है, इनके बाबूजी की समझ से हम लोगों का रिश्ता है त्यागी साहब से, अच्छी तरह जानते हैं। बार बार कह रहे थे कुछ नया अस्पताल खुल जाता तो अच्छा हो जाता, ट्रामा सेंटर मिल जाता तो अच्छा हो जाता। तो हम लोग 75 के 75 जनपदों में प्रयास कर रहे हैं कि हम क्रिटिकल केयर यूनिट खोलें। तो एक यूनिट हम आपको प्रयास करेंगे कि अभी हम पूरा प्रयास करेंगे गाजियाबाद जनपद में एक क्रिटिकल केयर यूनिट और खुल जाए, जिससे वहां पर जो हमारे आईसीयू के पेशेंट हैं उनको दूर अस्पतालों में जाना पड़ता है तो यहीं भर्ती हो जाए, उनको दिल्ली में या नोएडा के प्राइवेट अस्पतालों में न जाना पड़े। हम शीघ्र इस योजना को धरातल पर उतार करके स्वीकृति दे करके उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।